दूरदर्शन हिमाचल के सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आज आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर अधिकतर ग्रामीण कृषि पर ही निर्भर करते हैं और समय समय पर यहाँ पर मौसमों में बदलाव भी काफ़ी होते हैं। अब देखिए ना, आजकल बारिशें हो रही हैं, कई बार बेमौसम बारिश होती है और उनसे हमारी फसलों को होने वाले कुप्रभावों के ऊपर और उनसे होने वाली चुनौतियों और समस्याओं को देखते हुए ही हम इस कार्यक्रम में कई विशेषज्ञों को आपके लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ताकि उनके सुझावों और उनकी कही बातों से आपको लाभ पहुँचे। हेमराज गांधी अनुभाग प्रभारी भू संरक्षण शिमला से आज चामो गांव में मेरी पंचायत में इनके जो श्री प्रेम सिंह जी के जो एमआई सिस्टम लगाया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से हर कृषक को देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा थोड़ी सी जगह में और थोड़े से पानी से पूरा अपना एरिया इरिगेट किया हुआ सूक्ष्म सिंचाई योजना की जो स्कीम ली उसमें इन्होंने 20% शेयर अपना दिया, 80% हमने डिपार्टमेंट की तरफ से दिया और इनको एक हमने वाटर स्टोरेज टैंक दिया जिसकी कैपेसिटी लगभग 9 क्यूबिक मीटर के करीब है और उसकी हमने 50% सब्सिडी डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 21,000 रुपये इनके अकाउंट में पे की है। ये सारा विभाग की तरफ से जो भी काम किया गया है और उसका इन्होंने बड़े आनंद से बहुत अच्छे से इस स्कीम को सक्सेस किया हुआ। जो माइक्रो इरिगेशन स्कीम इन्होंने ड्रिप सिस्टम में ली है और वो थोड़े से थोड़े पानी का उन्होंने यूज़ करके प्रॉपर वे में अपनी फसलों को अपने उसको बगीचे को इन्वॉल्व किया है और पूरी इरिगेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। इनके जो है एमआई की सिस्टम लगाया है श्री प्रेमचंद ठाकुर जी के नाम से और बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने हमारे से डिपार्टमेंट से अप्लाई किया था। इन्होंने जो वाटर स्टोरेज टैंक भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और 9,000 लीटर कैपेसिटी का वो टैंक बनाया गया है जिसमें इनको 50% सब्सिडी डिपार्टमेंट द्वारा पे की गई है। और एमआई का जो सिस्टम है इन्होंने माइक्रो इरिगेशन से जो लिया है उसमें ड्रिप की स्कीम ली है। इन्होंने कीवी के पौधे लगाए हैं और साग सब्जी छोटी मोटी जो तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट उस चीज़ का ले रहे हैं। जो इन्होंने ड्रिप सिस्टम विभाग द्वारा लगाया है उसमें जो है पानी का इरिगेशन जो सिस्टम है बहुत ही कम मात्रा में एक उसके कीवी के पेड़ के लिए इन्होंने 4 ड्रिप का सिस्टम डेवलप करवाया हुआ है और वो हमने पूरा वहाँ पे मैनेज करके कंपनी द्वारा इंस्टॉल करवाया है जिसमें इन्होंने 80% विभाग द्वारा पे किया गया है, 20% कृषक द्वारा दिया गया है और ये सारी स्कीम जो है विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हमारे विभाग में जो भी कृषक, मैं इस माध्यम से सबको जो है ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कृषक इस तरह की स्कीम लेना चाहता है वो विभाग के पास आए, हमारे पास एप्लीकेशन दे। जिस तरह की भी स्कीम आपका हमारे पास जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए एमआई में जो स्कीमें हैं वो ड्रिप है, माइक्रो इरिगेशन है, आपका वो पोर्टेबल सिस्टम है और माइक्रो स्प्रिंकलर है। हर तरह की स्कीमें जैसे जैसे कृषक की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम इसकी प्लानिंग करते हैं। हर कृषक को जिस तरह की भी स्कीम चाहिए, चाहे टैंक के चाहिए, बोरवेल की चाहिए, लिफ्ट की चाहिए, लेकिन बोरवेल की स्कीम में आज की डेट में ग्राउंड वाटर लेवल अथॉरिटी से एनओसी लेना पड़ेगा। बाकी स्कीम में जो विभाग द्वारा हर टाइम इम्प्लीमेंट है। जो भी कृषक लिफ्ट लेना चाहता है, सोलर पंप का भी सिस्टम है, सोलर लिफ्टिंग का भी सिस्टम है। तो इस तरह से कोई भी कृषक अगर हमारे विभाग से संपर्क करता है तो विभाग द्वारा हर तरह की स्कीम में जो है हर कृषक को देने के लिए तैयार है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। हम उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हर जगह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे कृषक अपनी रिक्वायरमेंट देता है उस तरह से हम बिल्कुल हर समय इनके लिए तत्पर खड़े हैं। इस तरह से जो भी कोई कृषक विभाग से संपर्क करना चाहता है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिपार्टमेंट में कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जो रही इरिगेशन फैसिलिटी की बात, हमारे डिपार्टमेंट में इरिगेशन के लिए ऐसी स्कीमें हैं, जैसे अगर कहीं पे ड्राई एरिया है तो वहाँ पे चेक डैम की स्कीम तैयार की जा सकती है, उससे भी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बनेगी तो कल को लोग जो भी है उससे भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।
और जहाँ तक आज की डेट में हमने पहली बार ये देखा सिस्टम, लॉकडाउन का दौरान था, लोग सारे लेबरर जितने भी थे लोग गांव की तरफ, घर की तरफ दौड़ रहे हैं। अगर हर आदमी का ध्यान इस खेती की तरफ हो तो वो बहुत अच्छे से अपनी रोज़गार को तैयार कर सकता है। आजकल कैश क्रॉप तैयार कर सकता है। बाहर से साग सब्जी आना बंद हो गया था तो लोग ऐसा सोच रहे थे हम यहीं से परचेज़ करते हैं। तो कृषक किसी भी प्रकार की कैश क्रॉप अपने ही फील्ड में तैयार कर सकता है, उसको कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी के पास हर चीज़ की फैसिलिटी विभाग द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस तरह की भी स्कीम कोई लेना चाहता है और अपनी फील्ड को डेवलप करना चाहता है, टैंक इरिगेशन फैसिलिटी और आपके चेक डैम की फैसिलिटी है, वो हमारे विभाग में हर तरह से है। अब लॉकडाउन के दौरान कृषक जो है अपनी कैश क्रॉप तैयार करता है तो उसको कोई भी बेरोजगारी कभी महसूस नहीं होगी, क्योंकि विभाग द्वारा कृषकों के लिए गवर्नमेंट ने भी ये फैसिलिटी दी थी कि लॉकडाउन के दौरान अपनी फसलों का काम कृषक कर सकते हैं। चाहे पंजाब की बात थी, हिमाचल की बात थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने भी ये सजेशन दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग में आप अपने खेत में काम कर सकते हैं। आइए मिलते हैं हम एक युवा प्रगतिशील किसान से और जानते हैं उनकी सफलता का राज। मैं प्रेम सिंह ठाकुर, गांव चम्मू से। एग्रीकल्चर द्वारा जो सुविधा सिंचाई के लिए दी गई है वो बहुत फ़ायदे वाली है। हर पौधे के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। हर पौधे के पास अलग अलग से पानी मिल सकता है और इसमें काफ़ी सब्सिडी भी है। जैसे टैंक पे 50% सब्सिडी है और जैसे पाइप वगैरह है सिंचाई के लिए उसमें 80% गवर्नमेंट की तरफ से है और 20% जो है हमें देना होता है। इस प्रकार से ये बहुत फ़ायदे वाली स्कीम है कि कोई अलग अलग से हमारे को किसी पौधे की सिंचाई नहीं करना पड़ता। एक बार चाबी खोली और हर पौधे के पास पूरी सुविधा है और हर पौधे को अलग अलग पानी मिल जाएगा। ये स्कीम बहुत अच्छी है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। पौधों की, सब्जियों की हम महिलाएं घर में कर सकती है और इससे हमारे को फ़ायदा मिल सकता है। और जैसे सब्जी आजकल महंगी मिल रही है तो घर में ही हम इसको करके ताज़ी सब्जी और फल खा सकते हैं। महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब घर में अगर मेहनत करें तो हम घर में ही ये चीज़ हो सकती है। सब्जियां जैसे शिमला में महंगी मिल रही है तो हम ताज़ी सब्जियां फ्रूट खा सकते हैं। सिंचाई के लिए हमको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, 80% हमारे को मिलती है। फिर इसे हम अपना पानी का टैंक बना सकते हैं और वर्षा का पानी इकट्ठा करके इसको दे सकते हैं सिंचाई के लिए। यहाँ भौंट में श्री प्रेम सिंह ठाकुर जी के घर पर टपक सिंचाई योजना लगाने के लिए आए थे। मेरे साथ मेरी टीम है और हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें सारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगता है। ये पाइप पड़ा है 1.5 इंच का, ये मेन लाइन लग के आगे इससे ड्रिप की लाइनें निकल जाती हैं, जिससे फार्मर का सारा जो है लेबर कॉस्ट है वो सारी कट हो जाती है। जो उसे इरिगेशन करने में समय बर्बाद करना पड़ता है अपना, वो सारा उसका समय बच जाता है। तो ये सिस्टम, इससे पानी की बहुत बचत होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 80% अनुदान मिलता है, तो ये फार्मर को एक तरह से फ्री के रेट में ही पड़ती है और ये कृषि विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सॉइल कंजर्वेशन विंग होता है, वो फार्मर को 80% की सब्सिडी पे ये सिस्टम देता है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट अगर ज़रूरत पड़े तो टैंक, बोरवेल, लिफ्ट की स्कीमें भी फार्मर को 50% की सब्सिडी पे दी जाती है। लॉकडाउन के दौरान तो यूथ अगर चाहे तो अपने समय का सदुपयोग कर सकता है, अपने खेतों में वो ये सारे सिस्टम लगा सकता है, टैंक बना सकता है। उनके पास खाली समय होता है। इसमें इतनी सब्सिडी सरकार प्रदान कर रही है। सरकार तो फार्मर को बहुत ऊपर उठाना चाहती है, तो अगर यूथ चाहे तो उसका समय और उसका पैसा दोनों चीज़ें बच सकती हैं। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सॉइल कंजर्वेशन विंग के द्वारा किसान को दिया जाता है। 80% की इसमें सब्सिडी है।
जिसमें किसान की अपनी जेब का सिर्फ 20% ही लगता है। और जो ये ड्रिप सिस्टम लगता है, इससे फसल में 30 से 40% ही पानी की खपत होती है, मतलब 60% पानी किसान का बच जाता है और फसल भी जो है वो 1.5 गुनी होती है इससे। और जो किसान को मेहनत करनी पड़ती है या जो इसमें अपना लेबर कॉस्ट पड़ती है वो आधी से भी कम रह जाती है। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू मिलता है और इसमें कोई भी किसान जो है अप्लाई कर सकता है और इसमें उसे 80% का अनुदान मिलता है। अब आप ये देखिए कि आगे आगे जैसे समय आता जा रहा है, पानी की कमी तो होती जा रही है चारों तरफ। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यही मोटो है कि हर किसान अपना पर्सनल टैंक बनाए और उस टैंक से स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज़ करे और इससे लेबर कॉस्ट भी कट हो जाती है और पानी जो है वो भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो इससे किसान का तो फ़ायदा है ही है और जो है आजकल जैसे लेबर नहीं मिलती उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है किसान को। इसमें कई तरह के सिस्टम लगते हैं। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगता है जो पौधे के पास जो है टपक प्रणाली, बिल्कुल पौधे टू पौधे जो है पानी बूंद बूंद पड़ता रहता है। फिर इसमें छोटी फसलें हैं उसके लिए माइक्रो स्प्रिंकलर्स लग जाते हैं। तो अगर थोड़ी फसल बड़ी है तो इसमें बड़े स्प्रिंकलर होते हैं, वो भी लग जाते हैं। रेन गन्स लग जाती हैं इसके बीच में। आपका खेत मान लो 5 बीघे का है तो 2 रेन गन लगाई तो 1 घंटे में आपका पूरा खेत जो है इरिगेट हो जाता है। तो सिस्टम तो कई तरीके के हैं, वो हम किसान का घर पे जाके पहले देखते हैं भी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से उसका प्लानिंग की जाती है। इसमें हॉर्टिकल्चर में आपका जो पौधा है, पौधे के पास ड्रिप लगती है, उसमें हॉर्टिकल्चर में सिर्फ ड्रिप इरिगेशन लगती है, पर उसमें माइक्रो और मिनी स्प्रिंकलर भी लगते हैं। पर एग्रीकल्चर के लिए तो ये सारे ही सिस्टम लगते हैं। इसमें ड्रिप भी लगती है, माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगता है, मिनी स्प्रिंकलर भी लगता है और बड़ी वाली रेन गने और बड़े स्प्रिंकलर्स भी लगते हैं। उनके लिए तो यही मैसेज है कि अगर काम धंधा कोई नहीं मिल रहा तो एग्रीकल्चर की तरफ जाए, देश भी तरक्की करेगा, लोगों को खाने के लिए भी मिलेगा और उनका जो है काम धंधा भी जो अच्छे से चलेगा। लॉकडाउन के दौरान तो देखो शहरों में तो दिक्कत है, भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता और निकलना भी नहीं चाहिए, पर गांव में सबसे बड़ा सुख ये है भी आपकी ज़मीन आपके घर के आगे है, आप उसमें जाके काम कर सकते हैं। इसलिए आप कोई ऐसा नहीं है भी आप अंदर ही बैठे रहना है, आपके पास ज़मीन है और बहुत बढ़िया इसको आप ड्रिप लगाओ, इसके बीच में स्प्रिंकलर्स लगाओ, अपने पानी की टैंक बनाओ, वाटर सोर्सेज डेवलप करो अपने, ताकि जो है लॉकडाउन का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकें। तो किसान साथियों, मिलते हैं आपसे अगले अंक में इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।